वोकाल एंट्री ली जाए, वोकाल एंट्री। चलो एंट्री वोकाल स्टार्ट आकाश। चलिए सभी को मेरे भाई राम राम नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से करियर व्हील की एप्लीकेशन पर। मजा आ गया भाई? थोड़ा सा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कैसे हैं आप सब। दूसरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? भाई का लुक बढ़िया लगा तुम्हें? ये सिर्फ दबंग एंट्री थी, बाकी मास्टर वाले लुक में ही पढ़ाया जाएगा। ये तो मजे मजे के लिए, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए क्लास में कर देते हैं कभी कभी, मौज मस्ती। मेरे भाई सभी को जय खाटू श्याम, जय श्री श्याम, श्याम बाबा की जय हो। मेरे बच्चे, आप लोगों से हम एक बात पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हम आप लोगों से एक बात पूछ रहे हैं, और वो बढ़िया भाई, मैं तो मजे में हूं, आप बताओ कैसे हो? है ना? पहली क्लास है आज। कैसी क्लास है मेरे भाई? पहली क्लास है। तो ले लेते परमात्मा का नाम और खींच देते मीटर सभी को भाई। जय श्री श्याम। क्लास 01 है। टॉपिक का नाम है मंदिर। क्या नाम है? टॉपिक का नाम है मंदिर। भाई साहब वो दे देना जिसके लिए मेहनत करके लाए हैं। बहुत सुंदर से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले मंदिर की बात करें, देखो आपको कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता ना आपको, सब कुछ। मैं एक बात आपसे कहूंगा कि सारे बच्चे अपना जो मन है वो यहां पर लेके आए सामने। लेफ्ट राइट छोड़ दो, यार प्यार रिश्तेदार सबको त्याग दो। पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, शंकर भगवान की जय बोल के स्टार्ट कर रहे हैं। मंदिर मेरे भाई, भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिर। मंदिर तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? आकाश बोलना बेटा वरना थप्पड़ बजने वाले हैं। तेरे में लठ बजेंगे, डंडा रखा है यहाँ पे, सारी चीज याद करनी क्लास में। मंदिर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? तीन प्रकार के। क्योंकि देखो अगर लिखना है तो क्लास के बाद भी लिख लेना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी के पास बुक है, आराम से बुक में हाईलाइट करते हुए चलना है, ठीक है। संतुष्टि के लिए जिनके पास पीडीएफ है, कभी पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता है तो हाथों से लिख लेना या किताब में हाईलाइट करना। दो ही तरीके हैं नोट्स बनाने के, पहला हाथों से लिख लेना या फिर बुक होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट है कि समय बचेगा, हाइलाइटर से पढ़ना और फिर लिखना, उसको रफ नोटबुक में लिख लिख के याद करना, ठीक है। कितने प्रकार के होते? तीन प्रकार के। नंबर एक होता है जी नागर पैटर्न। नंबर एक कौन सा होता है? नागर शैली। नंबर एक होती है नागर शैली। नागर 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 का मतलब, नागर मतलब नॉर्थ इंडिया। नागर का मंदिर कैसा होता है? ये होता है नागर का, जो आप देखोगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यहां पर मंदिर इस तरीके का दिखाई देता है। नागर मतलब उत्तर भारत, नागर मतलब उत्तर भारत, नागर मतलब उत्तर भारत, नागर मतलब उत्तर भारत। द्रविड़, द्रविड़ मतलब द्रविड़ दक्षिण, 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 द्रविड़ दक्षिण। नागर नॉर्थ, द्रविड़ दक्षिण। तीसरा होता है बेसर। देखो दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, नागर नॉर्थ, नागर नॉर्थ, याद हो गया। तीसरा बेसर शैली, इन दोनों का मिश्रण होता है। इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण। नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? बेसर शैली। अच्छा, जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस करवाते चलूंगा, जिससे आपको मजा भी आएगा और मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। मजा आएगा, और मजा जरूरी है जीवन में। बिना मजे के कुछ नहीं है मेरे भाई, है ना। विदाउट मजे के कोई चीज जीवन नहीं है। मजा जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन का आंसर दे दो सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक तरफा आंसर, जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी जल्दी। बताइए मेरे भाई फटाफट, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, जिसने नागर दिया है बहुत बढ़िया, जिसने नागर दिया वेरी गुड, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे पहला मंदिर पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पहला मंदिर पढ़ने जा रहे हैं अयोध्या का राम मंदिर। जय श्री राम। अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर यह है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर है। देखो अपने पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हैं, चीजों को खोपड़ी में सेट कर देते हैं। हिंदी मीडियम का बच्चा, इंग्लिश मीडियम का, दोनों साथ साथ तैयार हो रहा है। अयोध्या इज फेमस फॉर द सिटी ऑफ लॉर्ड रामा। अयोध्या भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन नहीं जानता, पेपर में आएगा, छटल्ले से आप आंसर कर दोगे। अयोध्या किसके लिए है? राम नगरी के लिए फेमस। नेक्स्ट पॉइंट, अयोध्या का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट रुक रहा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहां पर एक एरर है, छोटी सी एरर है, उसको सही कर देंगे हम। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं इसको सही कर लेता हूं। सही है, हाँ सही है, वेरी गुड। एरिया 2522, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 2522 वर्ग किलोमीटर क्या है? एरिया। बिल्कुल जबरदस्त है मेरे भाई, 2522 वर्ग किलोमीटर क्या है? एरिया, जबरदस्त। जो यहां पर मूर्ति है इसके अंदर रामलला की, कहा गया था रामलला की जो मूर्ति है, मूर्ति में ओम, सूर्यदेव, श्री गणेश, शंख, चक्र, गदा, स्वास्तिक की आकृति बनी हुई है। मंदिर का निर्माण नागर शैली पर आधारित है। मंदिर का निर्माण किस शैली पर है? नागर शैली पर। किस पे है? हाँ, किस पे? नागर शैली पे। दूसरा मंदिर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, बाबा खाटू श्याम का मंदिर। खाटू श्याम का मंदिर, जय हो श्री श्याम बाबा की। श्याम बाबा, जितना मिला मुझे जीवन में दिया इस खाटू वाले ने। ठीक है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर श्री खाटू श्याम राजस्थान राज्य के सीकर जिले के गांव खाटू में है, जो भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार बर्बरी को समर्पित है, जिन्हें लोग बाबा श्याम के नाम से जानते हैं। जय श्री श्याम। मजा आ गया भाई, दो मंदिर प्रैक्टिकल थे, इन पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। तीसरा मंदिर बहुत लाजवाब बेहतरीन, क्वेश्चन आएंगे यहां से 3 से 4। पहला ये है व्हाइट कलर का मंदिर, पहला दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन धर्म, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखो दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वैसे होते नहीं मेरी क्लास में, पर कुछ ऐसे होंगे जिसको नहीं पढ़ना। अब जैसे किसी को नहीं पढ़ना, मान लो तुम किसी को खाना बना के दो, उसको नहीं खाना, तो वो नखरे करेगा ना, मम्मी इसमें नमक कम है, मम्मी इसमें मिर्च ज्यादा है, मम्मी तुमने रोटी चूल्हे पे बनाई नहीं, तुमने गैस पे बनाई है, नखरे कर रहा है। अब अगर मैं लाइन हाथ से लिखूंगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, मैं तब भी यही लिखूंगा, और अगर मैं लिखूंगा दिलवाड़ा जैन मंदिर टेम्पल इंग्लिश में, तब भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अगर आज हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो डिजिटल तरीके से पढ़ाएंगे, चीजें दिमाग में आनी चाहिए, ये तो कोई बहाना नहीं होगा ना। वैसे किसी बच्चे की ऐसी कमेंट नहीं आई अब तक कि कोई ये कहे कि लिख के पढ़ाओ, ठीक है, केवल एक बच्चे की सागर दिनकर, इसके अलावा देखो किसी बच्चे ने नहीं की। क्यों? क्योंकि सबको समझना है, लेकिन कुछ लोग नखरे करेंगे। याद रखना, जीवन में जो बहाने करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी उसी को मिलेगी जो फोकस करके पढ़ेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पहला पॉइंट, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन द माउंट आबू नगर ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सिरोही जिले में, कहां पर? माउंट आबू पहाड़ी पर। कहां पर है? माउंट आबू की पहाड़ी पर। कहां पर? राजस्थान। मेरे साथ याद करो, है ना। पहला, दिलवाड़ा किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का। दिलवाड़ा किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का। दिलवाड़ा किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का। किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। मेरे भाई किस जिले में है? सिरोही जिले में। किस पहाड़ी पर है? माउंट आबू की पहाड़ी पर। 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना, ये 11वीं से 13वीं शताब्दी में बना। मेरे तो एक एक लाइन रटी पड़ी है, मैं लिख के पढ़ा हूं, बोल के मेरे रटा पड़ा है, मैंने 20-30 बार नहीं 100 बार पढ़ा चुका है। और ये बना है 11वीं से 13वीं शताब्दी में मंदिर। किसने बनवाया? 2 भाई थे,
दो भाई थे चालुक्य वंश के, चालुक्य राजा दो भाई थे, एक का नाम था वास्तुपाल और दूसरे का नाम था मेरे भाई तेजपाल। दूसरे का नाम क्या था? तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों थे, 1231 में इनके द्वारा ये बनवाया गया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगर प्रश्न आएगा सर तो कैसे प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा तो एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, क्वेश्चन साथ साथ में करवाता चलूंगा। इससे क्या होता है? इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या होता है मेरे भाई? इससे बढ़ता है कॉन्फिडेंस। समझ में आई? इससे और कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता कि इससे कुछ अलग हो जाए, बस इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन बताओ भाई, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ फटाफट फटाफट, सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया। हाँ इस बात पे फोकस करना है कि समझ में आ रही है चीजें, नहीं यस या नो। अगर समझ में आ रही है तो मेरे भाई बस फोकस समझने पे करना है। अच्छा, हर किसी टीचर का तरीका अलग होता है पढ़ाने का। मेरा तरीका बिल्कुल अलग है पढ़ाने का, अदरवाइज अलग 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 हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। मैं बच्चों को कभी भी अपने आप का फैन बनाने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों को यह पढ़ाता हूं कि वो पेपर क्वेश्चन आए उड़ा दे। जैसे आपको मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन आया दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के लिए? जैन धर्म के लिए। किसके लिए मेरे भाई? जैन धर्म के। बताओ कर रहे थे? चलो सर ये तो हमें पता था, आसान क्वेश्चन था, आसान पढ़ाया आपने। ठीक है भाई, हमने आसान पढ़ाया, अब हम थोड़ा सा हार्ड पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में दो मंदिर है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे मंदिर है, मैं इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूं और मैं एक ही सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जिस अच्छा भाई की एक खास बात हो रहा है। क्या खास बात है? अपन के मैं कहीं भी पढ़ाऊं, यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूं उनको मैंने एक पूरा डेटा तैयार करा है पिछले 5-6 सालों को पढ़ के, 5-6 सालों को एनालिसिस करके, एक चीजों को सीक्वेंस में करके। सागर दिनकर पढ़ ले बेटा, वरना ब्लॉक कर दूंगा मैं अगर डिस्टर्ब करेगा क्लास में। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना? यहाँ किसी की भक्ति मत दिखाओ, यहाँ पे केवल काम करो पढ़ने का। पढ़ने का काम, अगर हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, वो दूसरे टीचरों का नाम लेके क्यों क्लास को डिस्टर्ब करना? हर टीचर अच्छे हैं, नवीन अपने लिए अच्छे हैं, नवीन सर हमारे सम्माननीय है, क्या नाम उसके बाद क्या बोलते हैं, बाकी टीचर अपने लिए अच्छे, सब अच्छे हैं यार। आराम से, स्पीड ज्यादा है कम है वो बताओ, पढ़ने पे फोकस करो, राजनीति में नहीं। तुम देखो टीचर पढ़ा रहा है, व्यूज कम आ रहे हैं, टीचर कंट्रोवर्सी कर रहा है, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, कौन देख रहा है? बच्चा। सिलेक्शन लिस्ट आ रही है, बच्चों के नाम कम आ रहे हैं। अब आपको कम वाली कैटेगरी में रहना, ना कि ज्यादा वाली कैटेगरी में, है ना? ज्यादा वाली कैटेगरी में नहीं रहना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में दो मंदिर है, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है? खजुराहो मंदिर ऐसा दिखता है, खजुराहो मंदिर ऐसा दिखता है ना? खजुराहो मंदिर कैसा दिखता है? ऐसा। ये खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, कहां पर है? छतरपुर जिले में, है ना? कहां पर है? छतरपुर जिले में। किसका निर्माण किया? चंदेल राजवंश। किसने किया? चंदेल राजवंश। दूसरा मेरे भाई मध्य प्रदेश का दूसरा टेंपल है, कौन सा है मध्य प्रदेश का दूसरा टेंपल? सांची का स्तूप। अभी बहुत कम बच्चों को पता होगा कि जो सांची का स्तूप है, इसका निर्माण किसने किया? पता है ना? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण करवाया गया सम्राट अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। देखो एक एक लाइन हिंदी इंग्लिश में, देयर आर मेनी बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट हेयर, बहुत सारे यहां पर बौद्ध स्मारक है। द ग्रेट मेन स्तूप ऑफ सांची, सांची का स्तूप सबसे महान है। ओरिजिनली एम्परर अशोक वाज द थर्ड, तीसरी शताब्दी में अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह बात क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश खजुराहो सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में निर्माण चंदेल राजवंश, सांची का स्तूप, कई बौद्ध स्मारक है यहां पर। सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। मुझे बताओ स्पीड ज्यादा तो नहीं है? स्पीड सही है, स्पीड कम कर लेंगे अगर स्पीड ज्यादा होगी। जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ क्वेश्चन साथ में लेके इसलिए चलेंगे मेरे भाई, ताकि पता चले कि आपको कुछ चीजें पता चल पा रही है, नहीं चल पा रही है। ठीक है, मजा नहीं आएगा वरना फिर थोड़ा थोड़ा ना। हाँ, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस लेते चलूंगा ताकि बहुत मजा आए। ठीक है, तीसरा, हाँ जी,
तीसरा ले लेंगे। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर। ये मंदिर लिखा है यहां पर, लेकिन ये है क्या? गुरुद्वारा। ये क्या है? गुरुद्वारा। स्पीड सही है, थोड़ा सा धीरे चलो। इस मंदिर की नींव लाहौर के साई मिया मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी। किसने रखी? मुस्लिम। नींव किसने रखी? मुस्लिम सूफी संत ने। कहां पर है? गोल्डन टेंपल कहां पर है? पंजाब के अमृतसर में। कहां पर है? पंजाब के अमृतसर में। किस धर्म का है? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। क्या भाई? सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चौथे सिख गुरु गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की। नींव किसने रखी? साई मिया मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने। शुरुआत किसने की? सिख के गुरु गुरु रामदास ने। कंप्लीट किसने किया? स्थापना अर्जन देव ने। अर्जुन नहीं, अर्जन देवी है इनका नाम। पांचवें गुरु अर्जन देव ने। ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ हिज टेम्पल वॉज लेड बाय द मुस्लिम सूफी संत नेम साई मिया मीर ऑफ लाहौर। लाहौर के सूफी संत थे। दिस गोल्डन टेम्पल बिल्ट इन अमृतसर में, अमृतसर पंजाब, इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा ऑफ सिख। ये सबसे बड़ा आपका सिख का गुरुद्वारा जो पंजाब में है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द फोर्थ सिख गुरु गुरु रामदास एंड द फिफ्थ गुरु अर्जन देव स्टैब्लिश द टेम्पल। एक एक वर्ड हिंदी इंग्लिश में चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, आप लोगों के पास मैं बताता हूं कैसे चीजें करनी। कीप है ना, व्हाट्सएप कैसे आएगा इसमें? है ना, ये हमारे पास हिंदी और इंग्लिश है ना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको ये है कि गुरुजी हमें तो हाथों से ही लिखना है, तो पूरे कंप्लीट एक तरीके से नोट्स आपको मैंने कल बता भी दिए थे। देखो, ये हमने अपना पूरा टाइम टेबल बता दिया। मैंने एक तरीके से पूरा नोट्स बना रखे चीजों को पढ़ाने के लिए कि हम किस तरीके से चीजें बनाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो पूरा सिस्टम यहाँ पे बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूं। पहले हमारा चैप्टर है पहला मंदिर। मंदिर पढ़ा रहे हम, तो हमने क्या किया, आपके पास जब बुक आएगी तो सबसे पहले आप देखोगे जो इंपोर्टेंट टेम्पल होंगे वो हमने मैप में दे रखे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का, वैष्णो माता का, लद्दाख का तारा मंदिर, पूरे भारत के जो इंपोर्टेंट टेम्पल है कहीं के भी आप देख लेना। श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश का, हजाराराम मंदिर कर्नाटक का, सबरीमाला मंदिर केरला का, मीनाक्षी अम्मा मंदिर तमिलनाडु का, ये जो इंपोर्टेंट टेम्पल है वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है। जैसे हर पेज पे एक पॉइंट भी दे रखा है, जैसे अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा क्या पढ़ाऊंगा, बस वो क्लास में आना, उसको याद करवाऊंगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे मैंने आज सबसे पहले आपको क्या करवाई, नागर शैली, द्रविड़, बैसर शैली। फिर मैंने क्या करवाया, राम जन्मभूमि, यही 3 पॉइंट लिखवाए। फिर मैंने खाटू श्याम जी का मंदिर। यानी आपके पास लिखा लिखा है सब कुछ, उसको पॉइंट को हाईलाइट करके अपने यानी नोट्स बनाने में आप आसान रहेंगे। वही चीजें जो पढ़ाऊंगा वो ऑलरेडी नोट्स यहीं से बनते हैं क्लास के, ये क्लास के नोट्स से बना हुआ है। अभी खजुराहो का मंदिर पढ़ाया, खजुराहो के मंदिर के बाद मैंने स्वर्ण मंदिर टेम्पल पढ़ाया। ये चीज तो सर आपने, हाँ नोट्स अच्छे हैं आपके, ये नोट्स है, इसको बुक मत समझो। ये हो गया हिंदी में। आप कहोगे सर इंग्लिश मीडियम में भी अलग है क्या चीजें? सेम टू सेम चीजें है, बट वो इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, सेम चीजें, बस रेड की जगह कलर ब्लू है। ठीक है। अब मैं आपको यहां पर वो दिखाता हूं। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, बाद में लगा देना, पहले भी गेट बंद कर दो। जैसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया टेम्पल, है ना, क्या स्टार्ट किया, टेम्पल। अब टेम्पल में वही सारी चीजें डिक्टो, हमने जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी, जो चीज इंपॉर्टेंट थी मेरे भाई, वो सारी चीजें हमने यहां पर लिख दी, लिख दी। क्लियर? वही तीनों पैटर्न, राम जन्मभूमि, खाटू श्याम का मंदिर, ये क्लियर, होयसल मंदिर, ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। ठीक है, A to Z इंग्लिश। ठीक है। पीडीएफ का हमने कल भी बता दिया था, जिन बच्चों ने इंट्रो देखा था, व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है, वहां से ले लो। मैं कहूंगा बुक ही ले लेना, बुक सबसे बेस्ट रहेगी। पीडीएफ ही रही है अवेलेबल, यहां पर जाना मोबाइल में, किसी चीज का प्रमोशन नहीं है, दिमाग में एक भी % लाना, अपने हाथों से नोट्स बना लो। अगर किसी को चीजें लगे, ये सिर्फ एक समय बचाने का तरीका है आप लोगों के लिए। ठीक है, वरना रोज पीएनजी मिलेगी, उस पीएनजी से आप अपने नोट्स बना लेना, क्लास के बाद पीएनजी मिलेगी, SHIVANT।
ये मैंने उन बच्चों के लिए मेहनत करी है, यहाँ पे 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपको किसकी, ये पीडीएफ दे रखी है इंग्लिश की, ये पीडीएफ दे रखी है हिंदी की, और ये अवेलेबल है जैसे फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, ठीक है। यहां पर फ्लिपकार्ट पे डायरेक्ट, अगर इसको किसी को दिक्कत भी होगी तो मैं बाद में बता दूंगा कैसे मिलेगी, क्लास के बाद, अभी पढ़ेंगे, है ना, क्लियर। सबको बता दूंगा क्लास के बाद में कि कहां पर बुक मिलेगी, कैसे मिलेगी, अभी हम पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस स्पेशली बुक पर होना चाहिए, उस पर क्या नाम, कंटेंट पे, अपने नोट्स पे आ जाओ। समझ में आ गया किस तरीके से चीजें करनी है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, समझ में आ गई, यस या नो। हाँ, अब देखो नेक्स्ट टेंपल हम पढ़ेंगे मेरे भाई, कामाख्या मंदिर। क्या पढ़ेंगे, कामाख्या मंदिर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, कामाख्या मंदिर। अब देखो कामाख्या मंदिर से 5 प्रश्न बनेंगे। कामाख्या मंदिर, पहले कामाख्या मंदिर का फोटो दिखा देते हैं, ये मां कामाख्या मंदिर, ये मां कामाख्या मंदिर है मेरे भाई। कौन सा है, मां कामाख्या। अगर किसी को लगता है कि चीजें आसान है ऐसे, तो चलो बता दो, मां कामाख्या के बारे में 5 क्वेश्चन पूछूंगा, बता पाओगे नहीं, लेकिन उसके बाद बता दोगे जब मैं पढ़ा दूंगा। हाँ, ये एक तरीके से हमने जो चीजें की है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सौरभ यादव आपका जवाब दे रहा हूं। हमने क्या काम किया कि इस तरीके से चीजें तैयार कर दी यहां पर, कि जो बच्चा क्या कहता है कि गुरुजी मेरे पास समय नहीं है नोट्स बनाने के, गुरुजी जीएस को टाइम नहीं दे पाता, क्लास करो लाइव, ऐसे लेके बैठो नोट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको हाईलाइट करते चलो, ठीक है। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको वहां पे लिख लो अलग पेज में, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं यहीं से किताब में लिख लो। यानी ये आपका समय बचाने का तरीका बना रखा है मैंने, और कुछ नहीं है, तो केवल समय बचाने का तरीका है ना। और जैसे हिंदी में और इंग्लिश में 20 रुपए का अंतर है, हिंदी में यानी 20 रुपए, 200 रुपए में हिंदी और 220 में इंग्लिश, लेकिन वही फ्लिपकार्ट वगैरह पे बहुत सस्ती मिल रही है, कहीं पे 140-50 तक की मिल रही है। बट पैसे को मत देखना, देखना समय बच रहा है नहीं बच रहा, देखना चीजें तैयार हो रही नहीं हो रही। देखो अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, अब देखना तुम। और हाँ, सबसे बड़ी गारंटी है, ये हैंड रिटन में लिख के दे दूंगा, इससे बाहर एसएससी की भी औकात नहीं, पूछ ले। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तो बात ही अलग है। नाम स्टैटिक जी के हैं, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ है इसमें। जो 93 चैप्टर कल बताए थे ना इंट्रो में, वो 93 के 93 चैप्टर इसी बैच में पढ़ोगे। और जो इस बैच में पूरा पढ़ाऊंगा उसका सोर्स ये है, वो वाला काम नहीं कि क्लास में तो पढ़ा दिया अलग, किताब खरीदने को बच्चों को दूसरी बोल दी, एक ही कंटेंट है, इसी से पूरा फटेगा, यही सब कुछ होगा, ठीक है। अब आ जाओ, असम। कामाख्या मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर है। कहां पर है, नीलांचल पर्वत पर। किस पे, नीलांचल पर्वत पर। यह देवी शक्ति, देवी सती का मंदिर है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे बच्चे, इसके निर्माता कौन है, मल्लेच्छ वंश के राजा। कौन है, मल्लेच्छ वंश के राजा। कामाख्या मंदिर है ना, यहां पर एक मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है। अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है, अंबुबाची का मेला लगता है असम में। अंबुबाची का मेला कहां तक लगता है, असम में। असम में लगता है मां कामाख्या देवी, ठीक है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है, हर साल आयोजन किया जाता है। अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है, मां कामाख्या के मंदिर में, असम राज्य में, देवी शक्ति का मंदिर है ना। अगर हम बात करें मेरे बच्चे, यहां से जब प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी मौज आ गई, गुरुजी दिल खुश हो गया हमारा। तो इस तरीके से प्रश्न बनते जा रहे हैं, जैसे अभी जो पढ़ाया उससे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन। बताओ भाई मेरे भाई, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, वरना भाई साहब लठ बजेगा तुम में, डंडा बजेगा, बहुत बढ़िया वाला डंडा बजेगा। किसी भी बच्चे ने अगर गलत करने का प्रयास किया, क्वेश्चंस गलत कर दो, ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है मुझे, ठीक है मेरे भाई। मुझे यही चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, अगर आप क्वेश्चंस गलत कर दोगे। और सब चलेगा, लेकिन क्वेश्चंस गलत नहीं चलेगा मेरे भाई। और सारी चीज बर्दाश्त रहेगी, क्वेश्चंस गलत नहीं रहेगा, है ना। क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे बस। वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड भाई, बाई वाह। कोई ऐसा बच्चा है जिसने गलत कर दिया, कोई कोई होगा। निशांत पढ़ो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सम्राट अशोक, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना मेरे भाई। अभी बताया था, अभी पढ़ाया था, बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बताओ भाई, क्लियर, वेरी गुड। हरमिंदर साहिब पंजाब, अमृतसर, इससे इससे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं। इतना धीरे तो चलेगा भाई, इतना धीरे भी नहीं चलेगा। पांचवा, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। खजुराहो छतरपुर में है मेरे भाई, छतरपुर में है। किस पैटर्न पर बना होगा? नॉर्थ 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 नागर दक्षिण द्रविड़, दक्षिण द्रविड़, नॉर्थ नागर दक्षिण द्रविड़ नागर। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। पहली क्लास में तो सिर्फ आपका दिल जीता है मैंने, तीसरी क्लास तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर से बात निकलेगी। अब निकलेगा जीके जीएस का डर, क्योंकि पढ़ा रहे हैं शिवांत सर। अब निकल गया है जीके जीएस का डर, क्योंकि पढ़ा गए हैं शिवांत सर। जिस दिन कोर्स पूरा करूंगा ना, लास्ट में बोलूंगा ये लास्ट क्लास है, आप कहोगे कि गुरुजी अच्छी किस्मत थी आप मिले। ठीक है, बस मुझे अपना गुरु मत मानना, अपना मास्टर मत मानना, अपना दोस्त मत मानना, मुझे मानना अपना बड़ा भाई। और बड़ा भाई जिस तरीके से डांट देता ना, उस चीज को बुरा मत मानना। बड़ा भाई जो रास्ता दिखाएगा ना, बड़ा भाई ही होता है। 2 ही 3 आदमी लोग होते हैं इस दुनिया में जो आपको देख के कामयाबी खुश होते हैं। आपके गुरु, आपका भाई, है ना, आपके माँ बाप, उनमें से एक मैं हूं। जिस दिन आप खुश, आपका सिलेक्शन होगा ना, आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि देखो मेरा स्टूडेंट, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी गुड़िया, हमारी सारे बच्चे, याद रखना बस मेहनत करके पढ़ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। असम के कहां पर है भाई? गुवाहाटी में। अभी तो 6 क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो अब हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टेम्पल उस पर चलेंगे, मंदिर पे। आजा मेरे भाई, होई शैलेश्वर मंदिर, सोनल मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। सागर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। होय शैलेश्वर मंदिर, ये होय शैलेश्वर मंदिर, देखो क्या लिख रहा हूं इस पे, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। तीनों मंदिर में से अब तक किसी पर लिखा ना, इस पे लिखा। क्यों लिखा समझिएगा। जितने बच्चे कह रहे हैं सर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब इन्होंने कल की क्लास नहीं देखी। टोटल 60 क्लास लगेगी, ये मैंने बताया था, 60 से 70 क्लास होगी टोटल। होई शैलेश्वर मंदिर किसका है? होई शैलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेट लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का मंदिर है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, मौत भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ठीक है, होई शैलेश्वर मंदिर किसका है? भगवान शिव को समर्पित है, जो कहां पर है? कर्नाटक के हालेबिंदु नामक स्थान पर है। ठीक है, ये बेल्लूर से 16 किलोमीटर दूर है। कहां पर है? 16 किलोमीटर दूर। इसका निर्माण किसने किया? राजा विष्णुवर्धन, राजा विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और ये बेसर शैली का मंदिर है। कहां पर? बेसर शैली का, इंपोर्टेंट है। वैसे भी ये कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन सी शैली होती है? अब देखो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट ये कि होयसलेश्वर मंदिर ना हमारे यूनेस्को में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी, 43 अभी तक। उनमें से जो ये है, ये 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को में। मतलब ये उसका पार्ट है। कर्नाटक के बेलूर में हेलबिड नामक, हेलबिड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसलेश्वर मंदिर संयुक्त यूनेस्को में विश्व की सूची में शामिल किया गया है। और अब यहां पर 42 की जगह क्या लिख दो? 43वें, 43 हो चुकी अब।
43। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, मेरे अच्छा पढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन की 3 ही पैरामीटर है जो मैंने कल बताए थे। क्लास में तो पढ़ाना तो सब है, ये किताब में भी है, सब में भी पढ़ा रहा हूं चीजें। इसको चाहे हाथों से लिख के पढ़ लो, किताब से पढ़ लो, कैसे पढ़ना है। पहला चीज है रेगुलरिटी के साथ पढ़ना, दूसरा काम है रिवीजन, और तीसरा जो सिलेक्शन वाली टेबल बताई थी। ये 3 काम करोगे, टीचर अच्छा बुरा ये मैटर नहीं करता, मैटर करेगा मेरे भाई आपकी मेहनत। मैटर करेगा आपकी मेहनत। कौन टीचर कितना रील में फेमस है वो उसके अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। आपका अकाउंट, आपकी फैमिली, आपका परिवार तब खुश होगा जिस दिन आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। विवेक यादव, थैंक यू सो मच, बस इस प्यार के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा यहां से। बढ़िया, वेरी गुड मेरे भाई। क्लियर मेरे भाई। चलो 7वां क्वेश्चन। बीच में क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, ताकि चीजें बने। हाँ, डेली क्लास होगी, डेली रोजाना 2 बजे क्लास होगी। ठीक है, हाँ जी। होई शैलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। ये किस में? कर्नाटका में। कहां पर है? ठीक है, हाँ। अभी टोटल 44 हो गए, अभी 44वां ऐड हुआ है ना। अभी कौन सा ऐड हुआ? 44वां। वेरी गुड। लिखो मामा भांजे का मंदिर। नेक्स्ट, मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर। अभी इस बच्चे ने लिखा है कि सर 44 ऐड हो गए। मैंने कहा वेरी गुड मेरे भाई, दिल खुश हो गया आपकी बात सुन के। अब हम आपको बताऊं कि हम सबसे ज्यादा अपडेटेड है। जिस दिन 44वां ऐड हुआ उसी दिन हमने बुक में ऐड कर दिया। अब जो आप, क्योंकि पिछला लोड खत्म हो गया, अब जो बच्चा ऑर्डर करेगा उसकी बुक में ये चैप्टर अपडेट होकर ही आएगा। आपको दिखा भी देता हूं। आप कहोगे ना सर कितने हाई फाई आदमी हो, आप देखो यहां पे आ जाओ। 10वां चैप्टर एक बच्चे ने कहा 44 हो गए सर, 44 हो गए ना, वेरी गुड। ये देखो 10वां चैप्टर है हमारी बुक का, विश्व विरासत स्थल। आप इसको पढ़ोगे जब, यहां पे आ जाओ, विश्व विरासत स्थल। ठीक है, यहां पे देखना 2025 भारत में मराठा सैन्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2025 में ऐड हुआ, इसको ऐड कर दिया हमने। समझ में आई बात? यस या नो? हाँ। स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर भी कहा जाता है क्या सर? हाँ मेरे भाई, ठीक है, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट 8वां। पहले मुझे बताओ जो अभी तक पढ़ा समझ में आ रहा है, यस या नो? क्लियर? बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान हो रहे हैं, सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि बुक मिलेगी कहां से। देखो 2 चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सुनना। हिंदी वालों के लिए बता देता हूं, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं। ध्यान से सुनना ये वाली बात। जितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी सर्च कर लीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी, अगर आपको ना मिले, और अगर आप इंग्लिश के हैं, आपके लिए बता देता हूं। तो बुक को ना एक जगह से मत देखना, अलग अलग जगह से देखना, जहां से सस्ती मिले वहां से ऑर्डर करना। ठीक है, जैसे हिंदी वाले बच्चे इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, 8799757262, और इस नंबर को सेव करके इस पे हेलो भेज देना। तो इस पे हिंदी के लिंक मिल जाएंगे सारे अलग अलग वेबसाइट के। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को ये कि सर मुझे इंग्लिश का लिंक चाहिए, मुझे इंग्लिश में कैसे मिलेगी, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं बता देता हूं। तो आप इस वाले नंबर पर 77 039, ठीक है, 90 665, इस नंबर को सेव करके इस पे हेलो भेज देना।
ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, इसमें दोनों जगह पे एक लिंक कॉमन मिलेगा, वो व्हाट्सएप चैनल, उस व्हाट्सएप चैनल पे क्लिक करके उसको फॉलो कर लेना, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, पीडीएफ से बेटर हाथ में किताब होती, किताब की फीलिंग ज्यादा बेटर होती है। समझ में आ गई बात सबको, कैसे बुक ऑर्डर करनी है? हिंदी के लिए 8799757262, इंग्लिश के लिए 7709399665, है ना? चलो, अच्छा ये बात मैं रोज नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, और ये इसलिए बताया कि जो बच्चे बार बार पूछते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार के में समझ में आ जाता है, हाँ, और किसी बच्चे को ऐसा होता है कि कई बार समझ में आता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, मामा भांजे का मंदिर। हाँ, दूसरा, किसी के दिमाग में जैसे एक बच्चे ने लिख भी दिया, मैं बोलने ही वाला था उससे पहले आनंद यादव ने कहा कि प्रचार करने आए होगा गुरुजी आज। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे जिनको हाथों से नहीं लिखना, उनको रोज की क्लास में ऐसे बोलेंगे तो मैं ही कैसे पढ़ाऊंगा, फिर बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, या मैं अपने आप को कैसे संतुष्ट करूंगा? पहली क्लास में बच्चा होता है कि नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स बनाने का एक तरीका मैंने बताया कि हाथों से लिख लेना। दूसरा बताया कि किताब में सेम टू सेम रहेगा, जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा वही किताब में रहेगा, तो बच्चों को पता नहीं कि ऑर्डर कैसे करेंगे आज। हाँ हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें एक बार के में समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है, तो हमें सबको लेके चलना होता है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात? अभी देखो फिर भी कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो आपके सामने केवल मैं खड़ा हूं, मेरे सामने कई हजार लाख बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो मेरी चीजें समझने का प्रयास करेगा, फिर भी किसी को ऐसा लगा कि ये बात हो गई तो क्षमा याचना, अब हम इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, जिसको देखना है वो पीछे से देख लेगा। ओके, डन, लिख दो कमेंट में डन सर। मामा भांजे का मंदिर। मामा भांजे का मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। वैसे तो ये भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन नाम मामा भांजा मंदिर क्यों पड़ा? मामा भांजे का नंबर क्यों, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम मामा भांजा मंदिर इसलिए पड़ा मेरे भाई कि कहा जाता है कि मामा भांजे दो मिस्त्री थे, शिल्पकार थे। ठीक है, ये एक दिन में ही इस पूरा मंदिर का टारगेट मिला था कि एक दिन में आपको पूरा मंदिर बनाना है ना, पूरा मंदिर बनाना है, तो उन लोगों ने एक दिन में इसको बना दिया, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया। ठीक है, वैसे तो ये भगवान शिव को समर्पित है। अब देखिए, याद रखना, मामा भांजा मंदिर कहां पर है? आपका छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, कर्नाटक राज्य में है, संस्थापक कृष्णदेव राय है। संस्थापक कृष्णदेव राय है। स्वाति जी बिल्कुल है, बिल्कुल है स्वाति बेटा, 100% है। प्रमुख देवता भगवान शिव है, स्थान कर्नाटक है, संस्थापक कृष्णदेव राय है। बिल्कुल मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, गोमतेश्वर मंदिर। जैसे गोमतेश्वर मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूं गोमतेश्वर मंदिर कैसे है। गोमतेश्वर मंदिर के बारे में देखिएगा, आपको पता है कि गोमतेश्वर मंदिर कैसा है? किसी ने देखा है कभी गोमतेश्वर मंदिर के बारे में? नहीं देखा। गोमतेश्वर मंदिर के बारे में आपने नहीं देखा, तो गोमतेश्वर मंदिर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर, इसको ना श्रवण बेलगोला में है, ये कर्नाटका में। और ये मंदिर देखिएगा ऐसा आपको दिखता है, ये बाहुबली का मंदिर है। भगवान बाहुबली जो ऋषभ देव थे उनके पुत्र थे। यहां पर ये लगभग लगभग मेरे भाई 50 फीट से भी ऊंची मूर्ति है, और मेरे बच्चे इसका दुग्धाभिषेक किया जाता है। पहले इन पे चढ़ाया जाता है जल, फिर इन पे चढ़ाया जाता है हल्दी, फिर चढ़ाया जाता है चंदन, फिर चढ़ाया जाता है सिंदूर, और फिर चढ़ाया जाता है दूध। इस तरीके से इनके दुग्धाभिषेक होता है। लगभग लगभग 52 फीट ऊंची ये मंदिर है। और ये जब आप कभी श्रवण बेलगोला जाओगे, तो श्रवण बेलगोला जाने पर आपको डायरेक्ट दूर से ये मंदिर दिख जाएगी। लगभग 50 फीट से भी ऊंची, 52 फीट की एग्जैक्ट ये है, 17 मीटर 17×51, 52 फीट के लगभग आसपास की है। ठीक है, गोमतेश्वर मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला नामक तीर्थ स्थल में, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भगवान बाहुबली की प्रतिमा के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, भगवान बाहुबली प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट मेरे भाई, समझ में आ गया?
है ना, समझ में आ गई बात? हाँ जी, वेरी गुड। कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का मंदिर, सूर्यदेव, कोणार्क सूर्यदेव मंदिर है। देखो सूर्य घड़ी इसमें, यहां पर मैं आपको बताऊं सूर्य घड़ी। अच्छा, यहां से 3 प्रश्न आएंगे, जैसे मैं भी आपसे पूछूं, है ना। लॉर्ड बुद्धा का नहीं बेटा मनीष, ये भगवान बाहुबली का। भगवान बाहुबली जैन धर्म से संबंध रखते हैं, भगवान बाहुबली जैन धर्म से संबंध रखते हैं। जो ऋषभ देव थे उनके पुत्र है ये, ठीक है। हाँ, जितने मंदिर साउथ में है वो सब द्रविड़ शैली, जो नॉर्थ में है वो नागर शैली, लेकिन बीच के कुछ मंदिर है जो बैसर शैली पे बने हैं, ठीक है। साउथ में बहुत सारे बैसर शैली पे बने हैं। देखो कोणार्क मंदिर किसका, ये ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास है, पुरी के पास स्थित है। अगर हम बात करें इसका निर्माण किसके द्वारा, राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को क्या कहते हैं, ब्लैक पेगोडा। मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, पूछा जाता है, कई कई बार पूछा गया है, क्या कहते हैं, ब्लैक पेगोडा। देखो कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड नियर द होली सिटी ऑफ पुरी इन ओडिशा। इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिंह फर्स्ट इन द 13th century. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पेगोडा। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ब्लैक पेगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से, ब्लैक पेगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। अभी देखो यहां से एक प्रश्न बनेगा आपसे, बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत ही दमदार सा। आप कहोगे वाह गुरुजी मजा आ गया, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो पक्का तैयार रहा करो क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। जैसे ये 7 क्वेश्चन हो गए थे ना, 8वां क्वेश्चन का आंसर दो भाई। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला शिवालय ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, किसके नाम से, ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर, भाई वाह मजा आया, बहुत बढ़िया। देखो अल्टीमेट चीजों में मजा आएगा तभी बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। 9 नंबर का, कोणार्क में सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, सूर्यदेव मंदिर का निर्माण बताइएगा। राजा नरसिंहदेव फर्स्ट, राजा नरसिंहदेव फर्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता राजा नरसिंहदेव फर्स्ट। सी नंबर सही। मजा आ रहा है ना, ये क्यों कर पा रहे हो आप, ये बताओ क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि टेंशन ना लो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि गुरुजी हम तो ऐसे भी कर देंगे, तो भाई बहुत अच्छा है फिर तो तुम्हारे लिए, फिर हमारी कहां जरूरत है ना। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर। अच्छा मैं सारे क्वेश्चन लास्ट में करवा सकता था, बट क्यों करवा रहा हूं बीच में, पता है, ताकि मोटिवेशन बने, थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन, है ना, बीच बीच में। लिंगराज मंदिर कहां पर है, लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। लिंगराज मंदिर बहुत प्यारा मंदिर है, उड़ीसा में है, बहुत शानदार मंदिर है। ख्वाहिश है मेरी इस मंदिर में जाने के लिए, है ना। सबसे पुराने मंदिरों में से भगवान शिव का एक मंदिर है, बहुत बड़े बड़े यहां पर शिवलिंग है, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग है ना। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के द्वारा किया गया था, ठीक है, सोमवंशी राजवंश के द्वारा किया गया था लिंगराज मंदिर। क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, जितनी डिटेल में बता रहा हूं इससे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, इससे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं। कभी आप सोचो, क्योंकि सिलेक्शन ज्यादा डिटेल में पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है क्या नहीं पढ़ना उसको पता होने से। जिस दिन आपने वो चीजें छोड़ दी जो नहीं पढ़नी, जो सिलेबस की नहीं, उस दिन आप सिलेक्शन ले जाओगे। अब आपने मान लो पहला एक चैप्टर है भारत का परिचय, 5 दिन क्लास करी और क्वेश्चन नहीं आया कि भी,
तो 5 घंटे वेस्ट, टीचर की मेहनत वेस्ट। भाई हमें ज्ञान लेना होगा तो पीएचडी कर लेंगे। हमें फोकस करना है कम से कम कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, सिलेक्टेड कंटेंट, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन हमेशा स्मार्ट वर्क से निकलता है, याद रखना। लिंगराज मंदिर बनाए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है बताइएगा, तो आंसर क्या आएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ना, इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, चतुर्भुज मंदिर भी इस चीज को कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज मंदिर भी इसको कहते हैं। क्लियर मेरे भाई। बहुत बढ़िया। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। हमारे बच्चों को स्टैटिक जी के समझ में आ गई। जिसका मुझे, धंगदेव। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या, मस्जिद। दिस मॉस्क्यू लोकेटेड इन अजमेर सिटी, अजमेर शहर में, अजमेर सिटी राजस्थान का। इट इज बिलीव डेट वॉज द बिल्ट इन जस्ट 2.5 डे, ये 2.5 दिन में बनी। फॉर दिस रीजन इट वॉज बिल्ट, द नेम बिकम 2.5 दिन का झोपड़ा। इट वॉज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद गोरी। It was built in year 1194 by कुतुबुद्दीन ऐबक, गवर्नर ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसका निर्माण करवाया। जो पॉइंट इंपोर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखा है, इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा। क्लियर मेरे भाई, पक्का। बढ़े आगे। महाबोधि मंदिर, पता है महाबोधि मंदिर क्या है? सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति, किस नाम का, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति, किस नाम का मेरे भाई, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति जो क्या बना, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति जो मेरे भाई बाद में गौतम बुद्ध बने। जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहां उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो जगह क्या कहलाती थी, महाबोधि मंदिर, बोध गया में स्थित बिहार राज्य का हिस्सा है। क्या है, बिहार राज्य का हिस्सा है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, और ये यूनेस्को में ऐड है। ठीक है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया और ये भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हम बात करें सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति जो भगवान बना, कितना समय लगा, 6 साल। 29 वर्ष की आयु में ज्ञान घर से निकले और 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। एक आम व्यक्ति को भगवान बनने में भी 6 साल लगे। हमारा आज का बच्चा इतना पेशेंस नहीं है कि वो ढंग से मात्र 6 महीने तैयारी कर ले, उसको एक ही क्लास में 3 स्टार चाहिए। मजा आया? तो मेरे भाई जैसे मान लो 10वां क्वेश्चन हुआ था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखो अपन का काम है
चीजों को बहुत शानदार तरीके से करवाना, ताकि वो चीजें इतनी बेहतरीन हो जाए, आपको बहुत मजा आए, और मजा इस लेवल पे आए कि आप ये कहो भाई वाह गुरुजी पढ़ा बहुत से लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा, है ना। मैं वही चीज चाहता हूं और कुछ नहीं। नेक्स्ट एक मंदिर और कर लेते हैं, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, है ना। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में है, और इसे 7 पर्वतों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे बताइए, मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए, ये थ्योरी करवाई, आपको इतना समझ में आया, यस या नो? बताइए। क्लास का समय हो चुका है कंप्लीट। अब हमारी और आपकी बात कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि आपको समझ में आया। जिसका मुझे था इंतजार। ठीक है मेरे भाई, मजा आ गया? बताइए एक बार सारे बच्चे, मजा आया या नहीं आया? कल इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर देंगे। तो थोड़ा सा आज क्लास में, शुरुआत की क्लास में कई सारे बच्चों से बात करनी पड़ी, चीजें थोड़ा सा स्पीड, और 60 बोली 70 क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा ये नहीं है कि हमने कम घंटों में पढ़ना है, मुद्दा ये है मेरे भाई कि हमें चीजें बेहतर तरीके से पढ़नी है, और अगर हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो फिर चीजें और बेटर होगी। एक मिनट, ठीक है भाई, धन्यवाद, राम राम।